सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में। जैसा कि अभी जेईई मेंस 25 का एग्जाम आने वाला है, फिर 26 का। तो ये 2 साल में जो है आने वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगले साल वाले 27-28 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे हम बताने चाह रहे हैं कि पीडब्ल्यू रिजर्वेशन का मतलब क्या है और इसका बेनिफिट किन किन लोगों को मिलेगा और कैसे लेना है, और एडमिशन तक क्या क्या प्रोसेस होता है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। खास करके अदर कैटेगरी का भी वीडियो आते रहता है इस चैनल पे, बट यहाँ पे हम पीडब्ल्यूडी के लिए बात करेंगे। तो पीडब्ल्यूडी के लिए आप ध्यान से सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको सेम इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में चाहिए तो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि मेरा इंग्लिश चैनल है। तो पीडब्ल्यूडी के लिए सिर्फ आपको इसी चैनल पे सही जानकारी मिलेगा, क्योंकि अदर कोई ऑप्शन ही नहीं है। यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी में सिर्फ मेरा ही चैनल का नाम आएगा, इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो, जो कि इंग्लिश चैनल है जिसमें 6 साल से वीडियो दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में रिजर्वेशन लेने के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो आपका पहला और आखिरी वही है कि 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडी आई डी कार्ड आपके पास होना चाहिए। इवन कि आपका शरीर में अगर 20% है, 5% है, 15% है या 25% है, कितना भी है, तो आपको सर्टिफिकेट 40 का अगर बन जाता है तो आप बेनिफिट ले सकते हो। उसका अलग अलग प्रोसेस है जिसमें कि हम आपको गाइड करेंगे। अदरवाइज वो फेल कर देंगे, फिर आपका कितना भी मार्क्स लाएंगे आपका एडमिशन नहीं होगा। बट किसी केस में होता है कि मेरा 40 का सर्टिफिकेट है, मेरे बॉडी में 45 है, या 50 का सर्टिफिकेट है, 45 है मेरा बॉडी में, उस केस में भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान ये रखना है कि वहाँ से वेरिफिकेशन कराएं जहाँ पे इजी थोड़ा हो रहा है और लिबरल चेकिंग हो रहा है। स्ट्रिक्ट में जाएंगे तो फंस सकते हैं, और एक बार रिजेक्ट हो गया वेरिफिकेशन तो आपका कितना भी मार्क्स रहे एडमिशन कैंसिल। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ से भी वेरिफिकेशन करवाएं वो आसानी से हो जाए। वो अगर गलत होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे पहले 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि 40% मेरा डिसेबिलिटी है या किसी का 70% है तो उसको क्या ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? नहीं, 40 हो, 70 हो, 50 हो, 80 हो, कितना भी डिसेबिलिटी हो, ज़्यादा डिसेबिलिटी होना ऑब्वियसली अच्छा है। डिसेबिलिटी होना ही गलत मतलब अच्छा किसी के लिए नहीं होता है, बट अगर डिसेबिलिटी अगर आपके बॉडी में है गिवन बाय गॉड तो आप उसको उसका बेनिफिट कितना ले सकते हैं। बट यहाँ पे ये है कि डिसेबिलिटी 40 हो या 80 हो, आपको कट ऑफ सेम लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उनको 5 मार्क्स कम पे मिल जाएगा, आपको सेम तरह का कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। जितना भी नंबर ऑफ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उन पे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा और नंबर ऑफ सीट्स पे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली मान लो ये एक्सप्लेन कर दिया हम कि 40 रहे या 70 रहे, आपको सेम तरह से मार्क्स लाना पड़ेगा। इसके आगे है कि हम मेरे पास टेम्प्रोरी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है या फिर परमानेंट है, उसमें क्या डिफरेंस है। टेम्प्रोरी में आपको फिजिकली कॉलेज जाके कराना होगा। लास्ट ईयर से ये आया रूल, पहले सबको कॉलेज जाना होता था, बट यहाँ पे लास्ट ईयर से आया कॉलेज जाके आपको कराना होगा वेरिफिकेशन। और जिसका परमानेंट है उनको ऑनलाइन हो जाता है। बट आपका इस काउंसलिंग से पहले का ये बात हो रहा है, जब फाइनल एग्जाम हो जाएगा एडवांस का उसके बाद काउंसलिंग होता है, उस समय बात हो रहा है। उसके बाद जब एडमिशन होने वाला रहेगा फिर कॉलेज जाएंगे, वहाँ पे भी रीचेकिंग होता है। कुछ कॉलेज में ईजी होता है, कुछ में नहीं होता है। तो वो सारा आपको ध्यान में रख के एडमिशन लेना पड़ेगा कि किसमें हम ले एडमिशन जहाँ की ईजी चेकिंग हो और हम मेरा एडमिशन कैंसिल ना हो। क्योंकि कैंसिल होने का चांस काउंसलिंग स्टार्ट होने के साथ साथ आपका एडमिशन होने तक भी रहता है। कभी भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, और एक बार एडमिशन कैंसिल हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, क्योंकि आप फिर एडमिशन नहीं ले पाएंगे इस साल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि सर्टिफिकेट आपका ओके होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से EWS OBC से वो भी सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए। 10-12 का मार्कशीट, नेम सब पे सही होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। वो सारा कंप्लीट गाइडेंस अभी से लेकर एडमिशन तक के लिए हम आपको गाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया, आप जब भी चाहें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज लगेगा। अभी कांटेक्ट करने से फायदा ये है कि प्रिपरेशन में भी हेल्प हो जाए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 120 मार्क्स पे जो कॉलेज मिलेगा वो बाकी कैटेगरी को 220-230 लाना पड़ेगा टॉप 10 NIT में CS के लिए। इसी तरह एडवांस में अगर जिसका जनरल OBC को 200 लाना पड़ेगा तो आपको 80 मार्क्स पे ही हो जाएगा। तो वो कम मार्क्स भी लाना इन एग्जाम में आसान नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये एंट्रेंस एग्जाम है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो करना है लास्ट के समय में बहन, अभी आप अगर 0 में है या 10 मार्क्स 20 मार्क्स ला रहे हैं फिर भी आप कर सकते हैं, अगर आप सही से गाइडेंस फॉलो करके उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अगर आगे बढ़ते तो हो जाएगा काम। लास्ट 6 ईयर से हम ऑलरेडी कर रहे हैं ये काम, तो आप जब चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया गया है। इसी तरह से आगे भी पीडब्ल्यूडी और अदर कैटेगरी का वीडियो आते रहेगा, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।